सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब ग्रेट रूलर का सीजन 1 खत्म होने पर आ चुका है, लेकिन अब बहुत ही जल्द ग्रेट रूलर के यूनिवर्स से जुड़ी हुई एक और सीरीज आने वाली है। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब मूचेन और एनरन दोनों ही अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग रहे थे, तब उन लोगों के सामने आ गया होता है ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का स्टैचू, जिसने इन दोनों के ही ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि हमें इन लोगों के बीच में एक काफी गजब की फाइट भी दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद अब वो स्टैचू पड़ जाता है मूचेन के पीछे, क्योंकि असल में मूचेन के पास में होता है एक स्पिरिचुअल टोकन। इसीलिए मूचेन ने एनरन से कहा था कि आप यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ, जिसकी वजह से अब ये स्टैचू केवल मूचेन के ही पीछे पड़ गया था। लेकिन मूचेन मौका पाते ही यूज करता है स्पिरिचुअल टोकन को, जिसकी मदद से वो कंट्रोल पा लेता है उसी स्टैचू के ऊपर। यहाँ तक कि मूचेन ने तो स्टैचू को अपना पपेट भी बना लिया था। जिसके बाद फिर ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहाँ से निकलने वाले हैं व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड। इसके बाद अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है, जहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है मूचेन के सामने बाईडोंग और उसके सभी के सभी साथियों को, जिनको देखकर मूचेन एकदम ही शॉक हो गया था, क्योंकि वो ये जानता है ये बंदे जरूर से उसके ऊपर हमला करेंगे। तभी फिर बाईडोंग मूचेन को देखकर ये कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक जिंदा हो। वाकई में मुझे यकीन हो गया कि तुम काबिल हो, क्योंकि उस उतनी ज्यादा खतरनाक मैग्मा से बच पाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन तुम्हारा ना मरना ये तुम्हारी बदकिस्मती है और मेरी खुशनसीबी, क्योंकि ये काम तो मैं खुद ही अपने हाथों से करना चाहता था, जिसका मौका फाइनली अब तुम मुझे देने वाले हो। क्योंकि मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। जिसकी बातों को सुनने के बाद मूचेन का दिमाग खराब होता है और वो आ जाता है उसी के सामने, जिसका मजाक उड़ाते हुए मूचेन उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी जो बैंड बजाई थी तुम उससे रिकवर हो गए हो, तभी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई है इतनी बड़ी बड़ी बातों को करने की। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए चुप रहना चाहते हो? मुझे अपनी इच्छा बता दो, मैं उसको जरूर से पूरा करूंगा। और इन दोनों की बातचीत को असल में देख रहे होते हैं लायन एंड टाइगर गिल्ड के लीडर्स। वो कहते हैं कि जिसके साथ में ये मूचेन बात कर रहा है, क्या वो व्हाइट ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर है? मानना पड़ेगा मूचेन की ताकत को, जो कि उसने इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को तो ऑफेंड कर दिया। सोचो जब वो यंग मास्टर को ऑफेंड कर सकता है तो हम आकर उसके सामने क्या ही कर पाएंगे। जहाँ पर फिर तभी मूचेन के पास में आ जाती है सीनियर एनरन और वो उससे कहती है या कि ये लोग तुम्हारे साथ में क्या बकवास कर रहे हैं, क्या तुम इनके साथ में पहले भी फाइट कर चुके हो? जिससे कि वह मूचेन एनरन को ये बताने लगा था कि असल में जो व्हाइट ड्रैगन सिटी के लोग हैं वो बिलोंग करते हैं डीमन ड्रैगन पैलेस से, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हमला भी करवाया था। क्योंकि जब से मैं इस जगह पे आया हूँ तब से बाईडोंग अपने लोगों के साथ में मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जो बात सुनने के बाद एनरन काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये लोग व्हाइट ड्रैगन सिटी से होते हुए भी डीमन ड्रैगन पैलेस से बिलोंग करते हैं, और अगर वाकई में ये सच्चाई है तब तो हमारा मिशन और भी ज्यादा डेंजरस साबित होगा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी आसानी के साथ में इन लोगों से निपट पाएंगे या इनसे फाइट कर पाएंगे। इसीलिए अब हम लोगों को ये जानकारी जल्द से जल्द पहुंचानी होगी अपनी एकेडमी में, क्योंकि डीमन ड्रैगन पैलेस बहुत ही बड़ा दुश्मन है हमारी एकेडमी का। लेकिन फिर तभी बाईडोंग कहने लगता है कि एल्डर क्यू आइए और जल्दी से पकड़ लीजिए उस इंसान को। जिससे कि एल्डर क्यू सामने आते हैं और वो कहने लगते हैं कि लड़के तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो। मुझे तो यही लगा था कि मेरा हमला करने की वजह से तुम उस मैग्मा के अंदर गए हो और उसी के अंदर ही मारे गए होगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी जो कि तुम बचने के बाद भी हमारे हाथों से मरने को आ गए हो। जिसकी बात को सुनकर सीनियर एनरन मूचेन से कहती है कि मुझे इस बंदे के साथ में फाइट करने दो, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ड्रैगन एंड सरपेंट स्पिरिचुअल रिंग्स को एक साथ ही यूज किया तो मुझे यकीन है कि मैं इस पावरफुल बंदे को भी टक्कर दे पाऊंगी। लेकिन एनरन को अपने सामने गुस्से में देखकर एल्डर क्यू उससे ये कहता है कि सुनो लड़के, तुम्हारा हमारे इस मसले से कुछ भी नहीं लेना देना, इसीलिए अगर तुम यहाँ से दूर रहोगी तो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। इसीलिए जल्दी से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहते। मूचेन भी एनरन से कहता है कि आपको इस मसले में अभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारी फाइट के बीच में आओगी तो वो अपने गार्ड्स को भी फाइट करने के लिए बोल देगा, जिससे कि फिर मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर इतने लोगों को हरा पाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर काफी सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, और मैं ये जानता हूँ कि ये लोग कभी भी उनके सामने अपनी ताकत को एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्हें केवल मुझे ही हराना है तो सभी लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसीलिए आप मेरी बात को मानो और यहाँ से जाइए, क्योंकि आपको यहाँ से जाकर जल्द से जल्द ढूंढना होगा सुजुआन और बाकी के लोगों को। मेरे बारे में चिंता मत करना, तब तक मैं इन लोगों को संभाल के रखूंगा। इसके बारे में एनरन भी यही सोच रही थी कि अगर वो जल्द से जल्द एनरन को ढूंढ लेती है उसे पूरा यकीन है कि ये सभी के सभी लोग मिलकर इन बंदों का मुकाबला भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि सुजुआन की ताकत का मुकाबला कर सके। इसीलिए वो मूचेन से ये कहकर चली जाती है कि ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। जिसके तुरंत ही बाद वो यहाँ से चली जाती है अपने बाकी के साथियों को ढूंढने के लिए। इसके पीछे जैसे ही बाईडोंग के साथी जाने वाले थे तो वो लोगों को रोक लेता है और कहता है कि नहीं, उसके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जहाँ पर भी जा रही है भाग रही है, उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो बाकी के साथियों को भी यहाँ पर लेकर आ जाती है तब तो
तो इस काम में हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि फिर हम लोग एक साथ ही सभी के सभी चिलगोजों को पकड़ पाएंगे और हम दिखा देंगे कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और आज के बाद फिर कभी भी वो लोग हमारे रास्ते के बीच में आने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि हमें किसी भी हाल में इस एरिया के कोर में पहुंचना है। लेकिन मूचेन तुरंत ही तैयार हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, अगर हिम्मत है तो आ जाओ और मेरा मुकाबला करके दिखाओ। जिसकी वजह से फिर एल्डर क्यू तुरंत ही यूज करने लगते हैं अपनी स्पीयर टेक्निक को, जिसके हमले को उन्होंने कर दिया था मूचेन के ऊपर, जिससे कि मूचेन तुरंत ही यूज करता है यहाँ पर अपने सैन लुओ डेथ मार्क के लेवल 3 को। और ये दोनों ही टेक्निक्स एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से एक काफी बड़े धमाके को क्रिएट करती हैं। लेकिन एल्डर क्यू इस बार कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए तुरंत ही जाने लगते हैं मूचेन पर हमला करने के लिए। लेकिन ये भी मूचेन है तो वो भी कहाँ रुकने वाला था, इसीलिए ये दोनों के दोनों अपने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं, जहाँ पर हमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि एल्डर क्यू के पास में एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है। इसलिए मूचेन जितने बार भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है वो काफी आसानी के साथ में उसको डॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की फाइट और भी ज्यादा एपिक लेवल के साथ में बढ़ते जा रही थी, जहाँ पर मूचेन हर बार ही अपने एक लेवल को बढ़ाते हुए फाइट कर रहा था, जहाँ पर एल्डर क्यू काफी आसानी के साथ में उसके हमले को ब्लॉक करते और अपने ही अटैक को कर दिया करते थे। जिस मोमेंट पर फिर तभी एल्डर क्यू यूज करने लगते हैं अपने मल्टीपल अटैक्स को, जिनसे बचने की मूचेन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये सारे के सारे अटैक्स उस पर हिट होने वाले थे तो वो एक एनर्जी शील्ड को बनाता है और खुद को बचा लेता है, जिसके तुरंत बाद मूचेन अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किक को हिट करने को जा रहा था। लेकिन एल्डर क्यू मूचेन की इतनी ज्यादा पावरफुल किक को भी आसानी के साथ में रोक लिए थे, बल्कि वो मूचेन को ही पीछे धकेल देते हैं, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि वाकई में मूचेन के लिए इस बंदे को हरा पाना कोई भी आम बात नहीं होगी। लेकिन जो बाकी के लोग इनकी फाइट को देख रहे थे वो लोग कहने लगते हैं ये एल्डर तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे जरूर से होना चाहिए हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में। लेकिन यहाँ पर उस लड़के की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो केवल हेवन लेवल के फ्यूजन के मिडिल स्टेज में होते हुए भी इस एल्डर को उसकी औकात दिखा रहा है, बल्कि उसके अटैक्स को भी ब्लॉक कर रहा है। तभी एक लेडी कहने लगती है कि जरूर से इस लड़के के पास में कोई न कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी छोटी मोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करता होगा। तभी एल्डर क्यू चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे इस अटैक को ब्लॉक करके दिखाओ, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपने काफी ज्यादा डेमोनिक अटैक को समन करने लगता है, जिसको असल में कहते हैं द डीमन ड्रैगन हेवन ब्रेकिंग क्लॉ। और किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए इस हमले को रोक पाना नामुमकिन होगा, और इसको रोकने के लिए मूचेन यूज करता है अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट को। लेकिन इस डीमन ड्रैगन हेवन ब्रेकिंग क्लॉ को मूचेन की ग्रेट बुद्धा आर्ट भी रोक नहीं पाती, जिससे खुद को बचाने के लिए मूचेन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना पड़ा था, क्योंकि इसकी वजह से मूचेन को काफी पीछे तक धकेल दिया जाता है। मूचेन कहता है कि वाकई में इस बंदे के साथ में हेड टू हेड फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसकी पावर्स और मेरी पावर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा फासला है। क्योंकि जब हमारा मुकाबला किसी हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदे से हो तो आखिर उसको कैसे रोका और कैसे हराया जा सकता है। लेकिन उसी मोमेंट पर एल्डर क्यू दोबारा से अपनी उसी टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसको रोकने के लिए इस बार मूचेन अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करने वाला था, क्योंकि तभी वो यहाँ पर बाहर निकालता है अपने स्पिरिचुअल टोकन को, जिसके अंदर से तुरंत ही बाहर निकल के आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का स्टैचू, जिसने अपने केवल एक ही अटैक के साथ में उस हेवन ब्रेकिंग क्लॉ को खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि उस स्टैचू ने अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था एल्डर क्यू के ऊपर, जिससे कि वो कई सारी चीजों को फोड़ते हुए एक पहाड़ी के ऊपर जाकर गिरा था। लेकिन ये नजारा देखकर सभी दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उनमें से किसी को भी ये समझ में नहीं आया था कि आखिर मूचेन के पास में ये स्टैचू कहाँ से आ गया, क्योंकि तभी फिर मूचेन एक काफी शानदार एंट्री मारता है बाईदोंग के सामने। वो भी मूचेन के पास में इतने ज्यादा पावरफुल स्टैचू को देखकर एकदम ही शॉक रह गया था। वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है और तुमने आकर इसके ऊपर काबू किया तो किया कैसे। तभी फिर मूचेन इस बारे में सोचने लगता है कि व्हाइट ड्रैगन सिटी वालों ने व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर को खरीदने के लिए अपने काफी ज्यादा पैसे को खर्च कर दिया था, इसीलिए उन लोगों के पास में केवल एक ही रास्ता होगा व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम ब्लड के ट्रीजर को लेने का, कि वो अपने सबसे बड़े लीडर और पावरफुल बंदे को साथ में लेकर आए। क्योंकि अगर केवल बाईदोंग उनकी टीम को लीड कर रहा है तो ये व्हाइट ड्रैगन सिटी वालों की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, कि मूचेन की नजर में वो तो अपने सिपाहियों जितना भी पावरफुल नहीं है। उसे ये साफ साफ नजर आ रहा था कि जितने भी व्हाइट क्लोक वाले बंदे हैं वो सारे के सारे उन पिछले बंदों से ज्यादा ताकतवर हैं, इनको मूचेन ने अकेले ही जान से मार दिया था। इसीलिए वो कहने लगता है कि अब उसे सबसे पहले निपटना होगा बाईदोंग से, क्योंकि तभी जाकर वो पूरी टीम पर कब्जा कर पाएगा। और जब मूचेन उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था तो फिर मूचेन को रोकने के लिए बाईदोंग यूज करता है डीमन ड्रैगन हेवन कोलैप्सिंग फिस्ट को, जो कि काफी पावरफुल टेक्निक तो होती है, लेकिन उसको रोकने के लिए मूचेन यूज करता है अपनी सैन लुओ डेथ मार्क के लेवल 3 को। लेकिन इसकी वजह से जो धमाका हुआ था उससे मूचेन को मौका मिल गया था, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैक करने के लिए चला जाता है बाईदोंग के ऊपर। उसने भले ही खुद को बचाने के लिए यूज किया था अपने स्पीयर को, लेकिन मूचेन उसके हमले को डॉज करते हुए पहुंच जाता है बाईदोंग की गर्दन को तोड़ने
के लिए, लेकिन फिर तभी उन्हें गार्ड्स में से एक बंदा यूज करता है अपने एक अटैक को, जिसकी वजह से मूचेन को भी पीछे हटना पड़ा था। लेकिन जिस बंदे ने भी मूचेन पर हमला किया था सभी लोग कहने लगते हैं वो अभी तक का इनकी टीम का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होना चाहिए। तभी मूचेन कहता है कि मैं तो ये जानता ही था कि बिना किसी पावरफुल मेंबर के ये लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते। इसीलिए मूचेन कहता है कि सीनियर, जब आप यहाँ पर आ ही गए हो तो अपने आप को मुझसे क्यों छुपा रहे हो? बेहतर होगा कि आप मेरे सामने आ जाओ। आप ये चाहते हो कि आपके दुश्मन इसी तरीके से एक एक करके खत्म हो जाए, तब जाकर आप लास्ट में एक ही झटके के साथ में अपने ट्रीजर को प्राप्त कर लोगे। जहाँ पर फिर तभी हम गार्ड्स के बीच में देख पाते हैं एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को, जो कि गार्ड्स के पीछे से चलते हुए अब आ जाता है मूचेन के सामने, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि होता है बाइदोंग का पिता बाइजुआन। बाइजुआन कहने लगता है कि मानना पड़ेगा बच्चे, तुमने क्या तरकीब लगाई मुझे बाहर निकालने की, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बाहर निकाल पाते। जिसके बाद फिर वो फाइनली यहाँ पर अपने ओवरऑल लुक को रिवील करता है, जिसको देखकर यहाँ पर मौजूद बाकी के सभी बंदे एकदम ही शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि इस ट्रीजर को लेने के लिए खुद मास्टर बाइजुआन को यहाँ पर आना पड़ा, और बाइजुआन के यहाँ पर आ जाने की वजह से बाकी के लोगों के लिए इस जगह से ट्रीजर को ले जा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बाइजुआन का मुकाबला करने की ताकत यहाँ पर किसी में भी नहीं थी। तभी फिर बाइजुआन सोचने लगता है कि इस लड़के ने बाइदोंग के ऊपर बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ में हमला किया ताकि ये मुझे फोर्स कर सके बाहर आने के लिए। इस लड़के ने चाल तो वाकई में काफी ज्यादा कारगर बनाई थी। तभी मूचेन बाइदोंग को देखकर ये कहने लगता है कि इसे कुछ नहीं तो हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में तो होना ही चाहिए, जो कि लड़की उसे कम से कम दुगनी पावर्स को तो रखता ही है। मूचेन कहता है कि मास्टर बाइजुआन, मैंने सोचा नहीं था कि आप खुद ही यहाँ पर आ जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि व्हाइट ड्रैगन सिटी इस सुप्रीम ट्रीजर को लेने में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। तो बाइजुआन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इस बार हम लोग ट्रीजर को लेने में अपनी पूरी जान लगा देंगे। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर उस ट्रीजर को हमारे अलावा और कौन ले सकता है, लेकिन अब क्योंकि तुम मुझे बाहर निकाल ही चुके हो तो फिर मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ मसलों को तुम्हारे साथ में सुलझा लूं। जिसके तुरंत ही बाद अब वो हमला करने के लिए आने लगता है मूचेन के ऊपर, लेकिन बाइजुआन को रोकने के लिए तभी पर मूचेन यूज करने लगता है अपनी उसी स्टैचू को, जो कि आ जाता है बाइजुआन के सामने और वो उसके साथ में फाइट करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मूचेन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइजुआन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इतनी आसानी के साथ में भाग पाओगे? क्योंकि फिर तभी बाइजुआन उस स्टैचू को रोकने के लिए अपनी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को यूज करता है कि मूचेन का ये स्टैचू एक ही अटैक के साथ में अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गया था, जो चीज मूचेन के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग थी। इसी वजह से वो उस स्टैचू को दोबारा से वापस रख लिया था। ये बाइजुआन मूचेन से कहता है कि लड़के, तुम तो खुद की अपनी जान भी नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर को ले सकते हो। मूचेन कहता है कि सच में ये बंदा मेरी पहुंच के बाहर है, क्योंकि उसने केवल एक ही हमले में इतने ज्यादा पावरफुल स्टैचू को हरा दिया। इसीलिए मूचेन चाहकर भी इस बंदे के साथ में हेड ऑन फाइट कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, जिसकी वजह से उसको मारने के लिए बाइजुआन यूज करता है डीमन ड्रैगन हेवन ब्रेकिंग क्लॉ को। लेकिन बाइजुआन का यह अटैक दुगना पावरफुल था, जिससे बचने के लिए मूचेन केवल यूज करता है कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स को। लेकिन जब वो उस टेक्निक को समन कर ही रहा था कि फिर तभी मूचेन को बचा लेती है शूलिंगर और उस अटैक को रोक लेती है सुजुआन। इसके बाद जो अमेजिंग फाइट होने वाली है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाई जाएगी।